पाठ 3 सत्संग का लाभ। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे, उनके अनेक शिष्य थे। वे अपने शिष्यों से बहुत स्नेह करते थे और उन्हें सदैव प्रकृति के समीप रहने की शिक्षा दिया करते थे। एक दिन गुरुजी अपने शिष्यों के साथ घूमने जा रहे थे। रास्ते में एक शिष्य पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। गुरु ने उसे सहारा देकर उठाया। शिष्य के पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए उसने क्रोध से उस पत्थर को ठोकर मारी, जिससे उसके पैर में फिर से दर्द हुआ। गुरुजी ने उसे समझाया, तुमने पत्थर पर व्यर्थ गुस्सा उतारा, पत्थर ने तो तुम्हें नहीं मारा। अगर तुम देखकर चलते तो तुम्हें चोट नहीं लगती। तुम्हें पत्थर पर ठोकर मारने की अपेक्षा उसे राह से हटाकर किनारे करना चाहिए था, ताकि किसी दूसरे को चोट न लगे। शिष्य ने शर्मिंदा होकर गुरुजी से क्षमा मांगी और उस पत्थर को राह से हटा दिया। आगे बढ़ने पर एक बहुत सुंदर उपवन दिखाई दिया। वहाँ खिले फूलों की महक से आकर्षित होकर गुरुजी ने शिष्यों से कहा, कुछ देर यहाँ विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उपवन में लगे एक गुलाब के पौधे के नीचे से एक मिट्टी का ढेला उठाया और जिसे ठोकर लगी थी उस शिष्य को सूंघने के लिए कहा। गुरुजी, इससे तो गुलाब के फूल की खुशबू आ रही है। शिष्य ने चहकते हुए कहा। गुरुजी ने पूछा, मिट्टी में तो कोई गंध नहीं होती, फिर फूलों की सुगंध कैसे आई? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, आपने ही बताया था कि मिट्टी की अपनी कोई गंध नहीं होती। वह जिस वस्तु के संपर्क में आती है वैसी ही गंध अपना लेती है। जैसे वर्षा की बूंदों का साथ पाकर वह सौंधी गंध फैलाती है, वैसे ही गुलाब की पखुड़ियों की खुशबू इस क्यारी की मिट्टी ने अपना ली। इसी कारण यह ढेला भी महक उठा है। गुरु ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हाँ पुत्र, इसी तरह अच्छे लोगों के संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति अच्छा बन जाता है। हमें प्रकृति की हर वस्तु से इसी तरह सीखते रहना चाहिए। शिक्षा, मनुष्य को गलत संगत से बचना चाहिए और सत्संगति करनी चाहिए।